नमस्कार बाल मित्रों। श्री A.Z. कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 7 विषय हिंदी में आज हम पाठ 5 धरती की शान पढ़ेंगे और समझेंगे। धरती की शान एक कविता है। इसके लेखक श्री पंडित भरत व्यास जी हैं। सबसे पहले हम पंडित भरत व्यास जी के विषय में कवि परिचय देखते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य को महानता का प्रमाण है। यहाँ पर इस पाठ में श्री पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य को संबोधित भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं और जो हमारा लक्ष्य है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो संभव ना हो। सभी काम संभव हो सकते हैं। इस कविता के द्वारा हमें बताया गया है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। बाल मित्रों, साथ में आपको भी इस कविता को पढ़ना है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। बाल मित्रों, इस प्रकार से इस कविता का गान हुआ। आपने भी साथ में इस कविता का गान किया होगा। अब इस कविता को हम समझते हैं। कविता की पहली 4 पंक्तियां हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। इन पंक्तियों के आधार पर भारत की संतान, यहाँ पर भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सभी को संबोधित किया गया है और सभी को कवि ने भारत की संतान कहा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा है धरती की शान,
अर्थात ऐसी पूरी धरती जो है उसमें हमारे भारत के लोग जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उन सभी लोगों ने, भारत के जो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने दूसरे देशों में जाकर भी हमारे भारत की एक अलग पहचान बनाई है। हमारे संस्कार, हमारे आविष्कार सभी कुछ उन्होंने साबित किया हुआ है। अर्थात भारत में रहने वाले लोग पूरे धरती की शान है, गौरव है हमारी धरती की। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य की मुट्ठी में तूफान जैसे बड़ी सी बड़ी आपत्ति को अपने वश में करने की क्षमता रखी हुई है। अर्थात कोई भी विपत्ति आए तो भी भारत के लोग जो हैं वह अपने बस में उस विपत्ति को कर सकते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए यहाँ पर मनुष्य को महान कहा गया है और अपनी मुट्ठी में तूफान जैसे बड़ी सी बड़ी मुसीबत को बंद रखने का हिम्मत भारत के लोगों में है। इस कविता का भावार्थ देखते हैं, अर्थ देखते हैं और समझते हैं। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को अपने बस में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद हम दूसरी काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। काव्य पंक्तियों में कहा गया है, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। अर्थात यहाँ पर पर्वत पहाड़ों को फोड़ने का तात्पर्य है कि आज हमने इतनी उन्नति कर ली है कि जो बड़े से बड़े पहाड़ हैं, जो बड़े से बड़े पर्वत हैं, ऐसी जगहों पर हमने उनमें से रास्ता बनाया हुआ है। और ऐसे ऐसे गांव जो पर्वत के उस तरफ थे, वहाँ के लोग कभी भी दूसरे देशों में या भारत के ही दूसरे राज्यों में, दूसरे गांवों में आ जा नहीं सकते थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण। वहाँ पर पर्वतों को तोड़ करके वहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। दूसरी पंक्ति है, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ दे। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि आज हम सभी ने, मनुष्यों ने, जो भारत धरती पर रहने वाले लोग हैं, उन सभी ने जो नदियाँ हमारे शुद्ध जल की हैं, उन सभी का पानी जो सागर में, समुद्र में जाकर के मिल जाता था और उस पानी का कोई भी उपयोग नहीं कर पाते थे, उस पानी को, उन नदियों को समुद्र में जाकर के मिलने से रोका है। अर्थात बहुत बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं और आसपास के बांध के आसपास जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से किसानों को खेती करने की पानी की सुविधा की हुई है। अर्थात पानी का संग्रह किया हुआ है। यहाँ पर तीसरी पंक्तियों का अर्थ है, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अर्थात कहा गया है, हमारे देश के किसान और दूसरे सभी लोग जो हैं वह धरती की माटी अर्थात धरती की मिट्टी में ही खेती करते हैं। खेती किसानी करके और जो बीज बोते हैं, बीज कितने थोड़े बीज बोए जाते हैं और उनसे पूरा, उन बीजों से एक एक बीज से कितने सारे पौधे, जो बीज बोए जाते हैं उनसे कितने सारे पौधे उगाते हैं, पूरा खेत लहलहा उठता है और उन पौधों से कितने ज़्यादा फसल उग जाती है। मतलब थोड़े बीजों से कितने ज़्यादा मिट्टी में बो करके उसको माटी से अमृत अर्थात मिट्टी में जो है खेती करके और फसल, कोई भी फसल जो की जाती है और उससे बहुत सारे संग्रह उत्पादन किया जाता है, उसको अमृत निचोड़ने की बात यहाँ पर की गई है। अर्थात फसल उगा करके, थोड़ी बीजों से ज़्यादा फसल उगा करके और हमारी मिट्टी से अमृत लिया जाता है। इसके बाद की काव्य पंक्तियाँ हैं, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अर्थात हमने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं
मनुष्य ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिनको धरती से बाहर जाकर के आकाश में, क्षितिज में जाकर के अलग अलग सैटेलाइट, अलग अलग उपग्रहों को रखा गया है, जिनसे धरती की तो जानकारी मिलती ही है हम सभी को। धरती से बाहर क्षितिज में अलग अलग ग्रहों में क्या हो रहा है, हम वहाँ तक किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, यह सब जानकारियाँ हमारे बाहर, धरती के बाहर जाकर के भी हमको मिल रही हैं। अर्थात धरती को अंबर से जोड़ देने की बात की गई है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अर्थात हम जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हुए हैं, उन सभी आविष्कारों के बाद जो वैज्ञानिक हमारी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उसके बाद भी उस आविष्कार के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। अर्थात क्या हुआ है, उनके प्राण, वैज्ञानिकों की मृत्यु होने के बाद भी जो कोई भी आविष्कार करते हैं, आविष्कार बस नहीं, कोई भी जो नया काम करते हैं, इस कविता के लेखक ही, जो कवि ही हैं पंडित भरत व्यास जी, इस कविता को लिखने के बाद क्या हुआ है, इस कविता के साथ उनके प्राण अमर हो गए हैं। अर्थात मृत्यु के बाद भी कोई आविष्कार, कोई नया काम करने के बाद युगों युगों तक उनका नाम अमर हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को अमरता का वरदान मिला हुआ है। आगे कहा गया है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, अर्थात हर एक मनुष्य को हमारे संस्कारों के आधार पर ऐसा कहा गया है कि दर एक व्यक्ति में भगवान का निवास होता है। इसलिए यहाँ पर तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पर यह पाठ 5 धरती की शान कविता का पहला भाग पूरा होता है। दूसरे भाग में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।